गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के अंतर्गत व्हाट इज़ द ऑक्टेट रूल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ड ऑन द observation of Kozal and Lewis proposed that during any chemical reaction the atom and all elements tend to get stability acquiring an electronic configuration of nearest noble gas element। तो जैसा कि हम लोग पहले भी इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं, जो आपके ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होते हैं, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट होते हैं उनके जो कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं होते हैं, जिस कारण जो एलिमेंट होते हैं वे आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग के माध्यम से वो भी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं। तो जिनके पास स्टेबिलिटी नहीं है, अर्थात उनके पास उस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो नोबल गैसेस, अपने नियरेस्ट नोबल गैसेस, जिसका नियरेस्ट का तात्पर्य होता है कि सपोज़ कीजिए कि किसी का एटॉमिक नंबर 7 है या 8 है, तो वो नियरेस्ट आपका आर्गन अर्थात एटॉमिक नंबर 10 के समान व्यवहार करना चाहेगा, और जिसका 16-17 है वो 18 एटॉमिक नंबर के अनुसार के समान बनना चाहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते या जिनको स्टेबल इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं होता है, वे एलिमेंट्स स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए आपस में केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन टेंड टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। तो यहाँ पर केवल हाइड्रोजन को छोड़कर सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का जो नियरेस्ट आपका इनर्ट गैस होता है वो आपका हीलियम होता है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए, इसको स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए केवल और केवल आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। एक तो इसके पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन इसके पास होता ही है, इसको आवश्यकता होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसीलिए ये एक हम कह सकते हैं हाइड्रोजन एक अपवाद है। एक्सेप्शनली इट एक्वायर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल इट्स स्टेबिलिटी। तो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए इसको केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है वो आपका हीलियम है। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी को 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे हम लोग देखेंगे बच्चों NaCl की मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर 2, 8, 1, और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन के पास हमारा 2, 8 और 7। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, इफ़ सोडियम वांट टू गेट स्टेबिलिटी it should acquire 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? तो ये तो संभव नहीं है। हाँ, लेकिन एक रास्ता हो सकता है कि अगर 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता तो ये आउटर मोस्ट में उपस्थित जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको आसानी से दे तो सकता है। तो इस प्रकार से जो सोडियम होता है, सोडियम आपके क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे आपकी जो स्टेबिलिटी होगी वो आपकी सोडियम को भी प्राप्त हो जाएगी और आपका क्लोरीन को भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो सोडियम का अब नया जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो आपका 2,8 होगा, और यहाँ पर 2,8,8 होगा इसका। तो इस प्रकार से इसकी जो ऑक्टेट है, अर्थात इसकी जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आपके कितने हो गए? 8 हो गए। और अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की हम कह सकते हैं इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में इसके ऊपर ये आपका
इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है और ये आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव, या इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस प्रकार से इनके बीच में काफ़ी एक इंटैक्ट इंट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनके ऊपर काफ़ी एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। तो इस प्रकार से एक कंसोलिडेट एक सॉलिड NaCl की स्ट्रक्चर बन जाती है। इस प्रकार से अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के विषय में अगर हम बात करें तो जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैग्नीशियम का हम लोग देखते हैं, तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 2,8,2। और अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो 2,8,1। तो इस प्रकार से यहाँ पर 17 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो किसी से प्राप्त करना संभव नहीं है, और यहाँ पर इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा भी तो इसको क्या फ़ायदा है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और शेष बचेगा, तो ये तो स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब भी आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के हम कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन के होते हैं आपके 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 7, और यहाँ पे 2, 4, 6 और 1, 7। तो टू गेट स्टेबिलिटी मैग्नीशियम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू 1 क्लोरीन एंड 1 इलेक्ट्रॉन टू अनदर क्लोरीन। तो इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम डोनेट कर देगा, और इट विल एक्वायर द स्टेबल कन्फिग्रेशन दैट इज़ 2,8। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद में अगर हम क्लोरीन की देखेंगे तो क्लोरीन की भी 2,8,8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी इस क्लोरीन का 2,8,8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl नहीं होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो आपका MgCl2 होता है। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं सोडियम ऑक्साइड का। तो सोडियम ऑक्साइड को भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सोडियम का जानते हैं 2,8,1 और ऑक्सीजन का जानते हैं 2,6। अर्थात ऑक्सीजन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसके पास तो सोडियम के पास 1 ही है। तो इस कारण जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 2 एटम ऑफ सोडियम टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पर अपनी फुलफिल ऑक्टेट करने के लिए ये एक साथ 2 सोडियम के साथ कंबाइन करेगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से और 1 इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से। तो इस प्रकार से इसकी ऑक्टेट 2,8 हो जाएगी, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में इसका कन्फिग्रेशन 2,8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपनी एक स्टेबल कन्फिग्रेशन प्राप्त कर लेंगे। अर्थात ये आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो फॉर्मूला के ऊपर हम कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला ऑक्साइड का Na2O, अर्थात हम कह सकते हैं 1 ऑक्सीजन 2 सोडियम एटम के साथ कंबाइन करेगा। अब हम लोग देखते हैं एक अलग एक एग्जांपल, जैसे हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बारे में देखें। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम आपका जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 2,8,2, एटॉमिक नंबर 12 होता है। और यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2,2,2। तो इस प्रकार से इसके आउटर मोस्ट में है 6। तो इसको स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए एज पर ऑक्टेट रूल इट एक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम। तो ये जो मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा। एक्वायर करने के बाद में इसकी भी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 2,8 और ये हो जाएगा 2,8। तो दोनों की जो स्टेबिलिटी होगी वो सेम हो जाएगी, और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होगी ये आपका Mg2+ और ये आपका O2-। तो
तो O2- और Mg2+, इस प्रकार से इन दोनों के बीच में पॉजिटिव और ये निगेटिव चार्ज होंगे, तो ये भी आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट हो जाएंगे और ज़्यादा अट्रैक्टिव एक स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों को ये एग्जाम्पल और एग्जाम्पल से संबंधित जो हमने ऑक्टेट रूल बताया आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के अपनी परेशानी या अपनी डाउट को लिख सकते हैं। उसको मैं आने वाली वीडियो में या कमेंट बॉक्स में ही आपकी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।